चलिए हम स्पेशल क्लास की बात करेंगे इसमें। अब आप जो है अगर इन स्टैटिक्स की बात करें तो जो नॉर्मल कंडीशन के क्वेश्चन बनते थे उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस 7 लेक्चर हमने आपको जो है यूट्यूब पर उपलब्ध कराए हैं, आप उस चीज़ को जो है क्लियर कर लीजिएगा। देखिए कंपटीशन में या फिर जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वो टॉपिक हम बात करेंगे, मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये माध्य विचलन है और एक जो है मानक विचलन है, तो दोनों में जो है अंतर है। बस हमने कहा कि जब आप समांतर माध्य पढ़ रहे थे, आप माध्यिका पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने बहुलक पढ़ा, तो आपने देखा तीन कैटेगरीज में थी तीनों चीजें, कि एक बार नॉर्मल कंडीशन में, एक बार जो है अगर बारंबारता दी गई हो, तीसरा कंडीशन ये था कि बारंबारता के साथ अगर वर्गंतराल का भी जो है समावेश क्वेश्चन में मिले तो आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज है, मीन डेविएशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको जरा सा भी इन चीजों को जो है लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हिंदी की बात करें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, माध्य विचलन मतलब पदों का जो विचलन के समावेश से जो आंसर आएगा उसे ही आप कहेंगे मीन डेविएशन या फिर माध्य विचलन। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि पदों का विचलन से क्या अर्थ है। देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कहते होंगे कि ये पद है, तो भाई यहाँ पे मैं मान लेता पदों का विचलन। ठीक है, समझिएगा सही से, बाकी क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं। मैं मान लेता पद ऐसे होता कि 1 है, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है। ठीक है, पद कहा गया, आपसे कहा गया पदों का विचलन बताएं, क्योंकि उसी व्याप पे आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि मैंने कहा ये पद आ गया, पदों का विचलन कैसे निकालेंगे। इसका मतलब पद को किससे डिनोट करते थे आप, जाहिर सी बात है x से डिनोट करते थे, पदों को हम x से डिनोट किए, है ना। पदों का विचलन कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है कुछ चीजें एक्स्ट्रा आएंगी। तो सबसे पहला काम ये है कि माध्य विचलन 3 तरीकों से होगा। कौन कौन से तरीकों से। पहला तो जब आप समांतर माध्य का कंसिडरेशन देख रहे हो, ठीक है। दूसरा जब आप बहुलक का कंसिडरेशन देख रहे हो। तीसरा जब आप माध्यिका का कंसिडरेशन देख रहे हो। तीनों में ही मीन डेविएशन का रोल थोड़ा सा साधारण भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को जरा सा भी लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि इसका आप समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन में चीजें मेंशन रहेंगी कि आपको समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालने हैं, बहुलक से माध्य विचलन निकालने हैं, या फिर माध्यिका से जो है माध्य विचलन निकालने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन का कोटेशन ही बताएगा। जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पदों का विचलन चाहिए तो उसके लिए आप लिखेंगे कैपिटल X माइनस कैपिटल M। ठीक है, अब सवाल यह है कि X तो दिया गया, M कहां से निकालेंगे। M यहाँ पे डिपेंड करता है, वो जो है आप कह सकते हैं कि बहुलक भी हो सकता है और माध्यिका भी हो सकता है और माध्य भी हो सकता है। तो 3 तरीके से आपको यहाँ पे मीन डेविएशन निकालने हैं। अगर बहुलक से कह देगा तो आप बहुलक M की जगह बहुलक की वैल्यू रखेंगे। अगर माध्यिका से कह दिया तो M की जगह माध्यिका की वैल्यू रखेंगे। अगर इसने कह दिया माध्य से निकालिए तो M की जगह माध्य लिख देंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन नॉर्मल है कि आपने समझ लिया कि पदों का विचलन आप कैसे निकालेंगे। अभी जब न्यूमेरिकल लेंगे तो वहां से फंडा थोड़ा सा आपका ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप मॉड की बात करेंगे। देखिए ऐसे मॉड X माइनस कैपिटल M। इसका क्या मतलब है कि अगर पदों का विचलन नेगेटिव साइन के साथ आता है तो यहां पर सारे फंक्शन आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, उसमें जरा सा भी संशय वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स में सबसे अहम है। अच्छा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे कि अगर भाई आप देखिए फार्मूले अलग अलग है, बहुलक के लिए अलग है, माध्यिका के लिए अलग है, माध्य के लिए अलग है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्टीशन है कि मैंने कहा कि अगर पदों का विचलन आपको निकालना हो तो आप सीधे लिखेंगे कैपिटल X माइनस कैपिटल M। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आएगा मॉड ऑफ X माइनस कैपिटल M। ठीक है, ये वो चाहे बहुलक के जो है माध्य विचलन की बात करें, माध्यिका के माध्य विचलन की बात करें, या फिर माध्य के माध्य विचलन की बात करें, तीनों में ही आप जो है पदों का विचलन और मॉड ऑफ पदों का विचलन निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पदों के विचलन में कहीं भी जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे नेगेटिव चिन्ह आएगा जरूर, लेकिन कन्वर्ट उसे पॉजिटिव में करना है, इसी वजह से हम मॉड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा कंसिडरेशन था। सवाल ये उठता है कि कितने तरीकों से माध्य विचलन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मीन डेविएशन की अगर हम बात करें क्वेश्चन में तो 3 तरीके से। कौन कौन से। पहला
आप कहेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन, समांतर माध्य से माध्य विचलन, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन। तीसरा माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन। देखिए समस्या क्या है क्वेश्चन में, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन को लेकर, ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, इतना सारा। आप जरा से भी परेशान मत होइए। देखिए विचलन का मतलब ही है यहाँ पे अंतर, विचलन का मतलब ही है यहाँ पे अंतर, ठीक है। आपको अंतर लेकर के आंसर कंसिडर कर दें, किस मतलब आपको पद का समांतर माध्य से अंतर निकालना है, पद का यहाँ पे बहुलक से अंतर निकालना है, पद का माध्यिका से अंतर निकालना है। मतलब आपको पद दिया रहेगा, आपको अगर क्वेश्चन में समांतर माध्य फाइंड आउट है तो काम आसान है, नहीं फाइंड आउट है तो आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। बहुलक से निकालने की बात आएगी तो वहां पे वही कंडीशन कि अगर बहुलक दिया है जो है, अगर उसने फाइंड आउट करके दे दिया है तो आपका काम आसान है, नहीं फाइंड आउट करके दिया तो आपको चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। माध्यिका में भी सेम कंडीशन है कि अगर माध्यिका फाइंड आउट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट नहीं है तो आप पहले फाइंड आउट करिए माध्यिका, फिर कैपिटल X माइनस कैपिटल M की जो वैल्यू है वो प्रत्येक जगह पे चेंज है। देखिए अगर कैपिटल M पहले वाले के लिए आएगा तो समांतर माध्य रहेगा, दूसरे वाले के लिए आएगा कैपिटल M बहुलक रहेगा, तीसरे वाले के लिए आएगा कैपिटल M तो वो फिर माध्यिका का नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कि समांतर माध्य से हम माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं इसे। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है कि जब समांतर माध्य से विचलन, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बार बार कहा है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन, क्वेश्चन में विचलन का भी जिक्र हो सकता है, ठीक है। इस चीज को लेके जरा सा भी जो है परेशान होने की नहीं जरूरत है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, मानक विचलन की, तब आपका वहां से फंडा क्लियर होगा। अभी यहाँ बताना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये है कि ये निम्नलिखित प्राप्तांक दिए गए हैं, उनका समांतर माध्य से आप विचलन या फिर माध्य विचलन की गणना करके हमको दिखा दीजिए। तो पहला काम यह है कि क्वेश्चन में आपको नोटेशन मिला, क्या मिला कि समांतर माध्य से ही आपको विचलन निकालने हैं। तो क्या इस पूरी श्रृंखला का समांतर माध्य दिया गया है? नहीं दिया गया। इसका मतलब पहला काम है कि आप समांतर माध्य निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पे समांतर माध्य बराबर, अब देखिए ये तो पता होना चाहिए, समांतर माध्य बराबर क्या हुआ? एवरेज। एवरेज का मतलब कि सबका औसत। अब औसत का मतलब क्या हो गया कि सबका योगफल बटे सबकी संख्या। तो ठीक, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए सब फटाफट। तो आपने लिखा 10 + 12 15, ये 20 22 24 25 और 32 और बटे, देखिए संख्या कितनी है? 3 3 6 और 2 8, ठीक है भाई। पदों का योग और बटे पदों की संख्या आपने जोड़ ली। चलिए जोड़ें कैसे? फटाफट इकाई कर लीजिए, ये नोटेशन करते चलिए। देखिए 2 5 7 4 11 2 13 5 18 और 2 20, ठीक है। आगे 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 और 2 16 और बटे 8। 8 दूना 16, इसका मतलब है कि 20 जो आया वो आपका क्या आया? समांतर माध्य। और जो आपने पदों का विचलन लिया है, अभी हम चार्ट बना रहे हैं पूरा, उसमें ही जिस चीज को आप कैलकुलेट करेंगे उसे आप लिखेंगे कैपिटल M। खास बात, नोटेशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है चार्ट बनाने की, क्योंकि आपसे अभी ये नहीं पूछा गया कि आप समांतर माध्य निकालिए, आपसे पूछा गया कि आप इनका जो प्राप्तांक दिए गए इनका समांतर माध्य से आप विचलन निकाल के हमको दिखाइए, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं यहाँ एक आध नंबर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पूछा गया वो तो आपने किया ही नहीं अभी तक। चलिए अब क्या करेंगे, अब आप चार्ट बनाएंगे। चार्ट देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। आपने लिखा यहाँ पे पद, क्लियर है? यहाँ पे आपने लिखा पद और यहां से एक कॉलम बनाएंगे जिसके लिए इसने बात की समांतर माध्य की, तो आप यहां लिखेंगे समांतर माध्य। ध्यान से समझिएगा, बाकी समस्या होगी नहीं, ठीक है। तीसरा पद मैंने क्या कहा था कि अगर समांतर माध्य निकल गया x माइनस कैपिटल M, जिसे आप कहेंगे पदों का विचलन। फिर चूंकि चीजें नेगेटिव में भी आ सकती हैं, इसलिए आप लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस कैपिटल M, ठीक है। देखिए जनरली तो
आप कैसे निकालेंगे समांतर माध्य से अगर विचलन है? समेशन ऑफ पदों का विचलन बटे पदों की संख्या। तो एक कॉलम चाहे तो आप बना लें यहां पे ऐसे, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस कैपिटल M। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा चार्ट का पहला जो पार्टीशन है वो बनके तैयार हो गया यहां पे। सही है। अब पदों की संख्या जो है इसको रखिए यहां पे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे देखिए आपने लिखा 10, 12, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, 24, नेक्स्ट 25 और लास्ट में 32। ये पूरा बनके क्लियर हो गया। मजेदार है, जरा सा भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आप पहले ही मन बना लिए हैं कि नहीं ये टफ है तो फिर समस्या है आपके लिए। बिल्कुल आसान है, एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। चलिए, समांतर माध्य कितना आया? 20, तो आपने ओवरऑल 20 लिख दिया। ठीक है, x माइनस एम, तो मैंने कहा पदों की संख्या को आप x से डिनोट करेंगे। अब देखिए x माइनस एम का मतलब है प्रत्येक पद में x में से और m का मान समांतर माध्य है जो 20 है, मतलब प्रत्येक पद में से आप 20 को घटाएंगे। ठीक है, फिर से x माइनस एम का मतलब है प्रत्येक पद में से आप 20 को घटाएंगे। घटाइए यहां पे देखिए, अगर हम 10 में से 20 को घटाएं तो वैल्यू 10 आएगी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 12 में से 20, आप बड़े में से छोटा ही घटाइए, लेकिन चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। x माइनस एम ये है कैपिटल M, तो इसमें से इसको आपको घटाना है। चलिए, 12 में से 20 घटाया वैल्यू 8 विद नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि बड़े अंक के साथ नेगेटिव है। चलिए, 15 में से 20 घटाया वैल्यू -5। सही चल रहा है। आगे 20 में से 20 घटाया वैल्यू 0, 22 में से 20 घटाया वैल्यू 2, फिर 24 में से 20 घटाया वैल्यू 4, 25 में से 20 घटाया वैल्यू 5 और 32 में से 20 घटाया तो वैल्यू 12। बच्चे ये सोचते हैं कि 20 पूरा लिख दें, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, आपके कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि चीजें थोड़ी सी लॉजिकल रहें। अब ये मॉड का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि जब भी मॉड आप लेंगे तो जितने भी नेगेटिव चिन्ह है वो पॉजिटिव में कंसीडर होंगे। मतलब ये नेगेटिव था तो ये 10 पॉजिटिव। ठीक है, आगे ये नेगेटिव 8 है, ये 8 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, 0 में कोई परिवर्तन नहीं, बाकी नीचे जैसे हैं वैसे क्यों रहेंगे? क्योंकि सारों जितने भी यहाँ पे फंक्शन है सभी के साथ प्लस लगा। अब देखिए, ये पद होना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन आप अतिरिक्त बढ़ा सकते हैं। आपको टोटल फंक्शन जोड़ने, जोड़ लीजिए इसे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? यहाँ देखिए, ये हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं कि 4, 2, 8, 2, 10, 5, 15, 5, 20, 8, 28। इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं। देखिए, 8, 5, 13, 2, 15, 4, 19, ये 20 और 6, 26। सॉरी, मिस्टेक है, फिर चेक करिए। ये देखिए, 5, 4, 9, 2, 11, 2, 13, 5, 18, 8, 26। सही है, और 1, 1, 2 और 2, 4। तो समेशन ऑफ fx की वैल्यू आ गई 46। ये पूरा चार्ट प्रिपेयर्ड है, आंसर के बेहद करीब है। करना क्या है, लास्ट में सीधे हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है इसका? अगर समांतर माध्य से माध्य विचलन चाहिए तो आप देखिए फार्मूला कैसे लिखें। अच्छा, समांतर माध्य निकालते कैसे थे? पूरा फंक्शन बटे कुल संख्या। सेम कंडीशन इसमें भी है, थोड़ा सा अंतर है। क्या निकलेंगे या क्या लिखेंगे? अगर विचलन की बात करें समांतर माध्य से, तो समेशन ऑफ x माइनस m बटे स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब पदों की संख्या। देखिए, समेशन ऑफ x माइनस m की वैल्यू कितनी आई? 46 बटे स्मॉल n की वैल्यू कितनी थी? टोटल संख्या कितनी है? 8। कैंसिल आउट करिए इसे, 8 पंजे 40, 8 से 48 ज्यादा हो गया, 8 पंजे 40, 6 0 60, 8 अठाएं 64 ज्यादा हो गया, 8 7 56, फिर 4 बचा 0, 8 पंजे 40। ये हो गया आपका पार्टीशन आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें चीजें डिफरेंट क्या हुई कि जिससे पूछा गया उसको आपको निकालना पड़ेगा पहले, पद के बाद उसी का नंबर आएगा जिसको आपने निकाला है, फिर x माइनस m प्रत्येक फंक्शन में आपको करने हैं, मॉड x माइनस m करेंगे। समेशन ऑफ x माइनस m को आप अलग से भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, उसके बाद सीधे आप फार्मूला लिखेंगे। विचलन का फार्मूला क्या है? बिल्कुल जो समांतर माध्य का है कि समेशन ऑफ मॉड x माइनस कैपिटल M डिविजिबल बाय स्मॉल n, वेयर समेशन ऑफ x माइनस m वो क्या है? सभी जो है विचलित पदों का योगफल है, और बटे स्मॉल n क्या है?
पदों की कुल संख्या, तो पदों की कुल संख्या 8, विचलित जो है विचलन के जितने पदों का योग था वो 46 में आपने 8 से भाग दिया, जो पार्टीशन आया वो हो गया आपका समांतर माध्य से माध्य विचलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें, थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट में परिवर्तन है क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा यदि आंकड़ों का उनके माध्य से विचलन क्रमानुसार 2, 4, -2, -1, 0, -3 है तो उनका माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आपके दिमाग में ये रहता है कि टीचर एक जैसे क्वेश्चन करवाएगा कि उसने पहला क्वेश्चन जो है नॉर्मल कंडीशन से लिया, दूसरा भी वही करवाएगा, है ना? तो वो आपका काम है प्रैक्टिस करना। यहाँ की अगर बात करें तो पहले हम लैंग्वेज सीखेंगे, क्वेश्चन को पकड़िए लैंग्वेज। कैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन में था उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि उनके माध्य से विचलन क्रमानुसार, उसमें ये कहा गया था प्राप्तांकों का जो पद है वो निम्नमत है तो आप समांतर माध्य के आधार पर उसका माध्य विचलन ज्ञात करिए। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ अलग है, इन्होंने विचलन ही दिया है। इसका मतलब ये है कि जब पद होता था तो आप x लिखते थे और पदों का जो विचलन होता था वहां पे आप क्या लिखते थे, x - m। तो यहाँ की अगर हम बात करें क्वेश्चन में तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे आप, देखिए माध्य से विचलन है तो आप लिखेंगे x - m, नॉर्मल हो गया। दूसरा आप मॉड लेते थे, x - M, ये मॉड हो गया। तीसरा क्या इसमें पार्टीशन होता था, समेशन ऑफ मॉड x - m। सही, वैसे देख लेते हैं इसमें, यहां पे पद नहीं दिए गए तो आपने पद नहीं लिखा, और पद अगर नहीं दिए थे तो आपको समांतर माध्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हम समांतर माध्य निकालते किस लिए थे, माध्य विचलन के लिए, है ना? जो कि देखिए विचलन ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या क्या है आपने लिखा, 2 है, 4 है, -2 है, -1 है, 0 है और -3। सही चल रहा है? आगे अब आपने क्या किया, मॉड लगा तो ज्यादा परिवर्तन करना ही नहीं है। करेंगे क्या, इसमें जो नेगेटिव था उसे आप पॉजिटिव कर दीजिए, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा ही। ये माइनस था पॉजिटिव, ये माइनस था पॉजिटिव, ये 0 और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। समेशन ऑफ x - m का मतलब है इसको पूरा जोड़ दीजिए। जोड़िए कितना आया, देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 1, 12, तो इसकी वैल्यू टोटल आ गई 12। अब मीन डेविएशन आपको निकालना है माध्य विचलन, तो यहां देखिए साइड में सीधे फार्मूला md = मतलब मीन डेविएशन, ठीक है? तो माध्य विचलन फार्मूला क्या हुआ, समेशन ऑफ मॉड x - M डिविजिबल स्मॉल n। देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 12। स्मॉल n का मतलब क्या है, टोटल पदों की संख्या। देखिए कितनी है, 3 और 3 6, पदों की संख्या कितनी है, 6, कैंसिल किया वैल्यू 2। इसका मतलब आपका जो मीन डेविएशन आया वो आंसर कितना आया, 2। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना है लैंग्वेज का, वहां पे आपको ना समांतर माध्य दिया गया था और ना ही माध्य विचलन, तो वहां पे केवल आपसे पद दिए गए थे तो आपने पदों के आधार पर माध्य विचलन निकाला था, पदों के आधार पर समांतर माध्य निकाला, फिर समांतर माध्य से पद को घटाया तो आपको जाकर के बजाय विचलन मिला, फिर आप समेशन ऑफ विचलन निकाल पाए, तब आपने जाकर के मीन डेविएशन निकाला, ठीक है? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सीधे सीधे इसने आपका विचलन दिया था, विचलन ले लिया, उसका मॉड ले लिया, समेशन ले लिया और उसमें पदों की संख्या से भाग दे दिया, आपका सीधे सीधे आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बहुलक से अगर माध्य विचलन की बात करें तो सवाल ये था कि बच्चे पहचानेंगे कैसे बहुलक है। देखिए दूसरा आप कह सकते हैं कि बारंबारता दी जाएगी इस पार्टीशन में, ठीक है? मतलब क्वेश्चन में आपको बारंबारता निहित मिलेगी और वहां से आप बहुलक का माध्य विचलन कंसीडर करेंगे। तो समस्या ये है कि क्या इसमें डिफरेंट मिलने वाला, कुछ भी नहीं, पदों के साथ बारंबारता दी जाएगी, आप वहां से चीजों का बहुलक से माध्य विचलन निकाल दीजिए। जैसे एज एग्जांपल, तो फार्मूले में क्या परिवर्तन होगा या फिर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, भाई क्वेश्चन में तुम्हें पहचानना आना चाहिए। देखिए कैसे मिलेगा, एक तरफ पद लिख दिया, एक तरफ इन्होंने लिख दी बारंबारता, ठीक है? पदों की संख्या दे दी इसमें, ये मैं मान लेता ऐसे है 5, 6, 11, ये 2 कर दिया। बारंबारता की बात करें, ठीक है? आंसर कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपको ये तो मिल गया है, ऐसे दिया तो इसका मतलब उसने यहां से भी समांतर माध्य से ही पूछा जा सकता है। इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा, तो वहां पे आपको फंक्शन लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि हम चूंकि बहुलक से हम बात कर रहे हैं तो बहुलक इसका क्या होगा,
बहुलक का मतलब क्या, कि जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रहेगी वो ही उस पद का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसमें ऐसा कौन सा पद है जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया, ये देखिए 5 सबसे ज्यादा बार लिखा गया, कितनी बार लिखा गया, 7। तो यहां पर कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7। बाकी आप क्या बनाएंगे, पद बनाएंगे, ठीक है। फिर कैपिटल एम वाला फंक्शन हो जाएगा, पद x हो जाएगा, ये m हो जाएगा, अगला फंक्शन x माइनस एम, फिर आप बनाते मॉड ऑफ x माइनस एम, फिर आप बनाते समेशन ऑफ मॉड x माइनस एम, फिर उसके बाद क्या करते समेशन ऑफ मॉड x माइनस एम में आप समेशन ऑफ f से भाग दे देते हैं, आपका वो पार्टीशन आंसर, ठीक है। इसमें एक ही चीज चैलेंजिंग है कि क्या पद में से घटाएंगे या फिर बारंबारता में से घटाएंगे। जाहिर सी बात है हम पद में से ही घटाएंगे, बारंबारता तो केवल और केवल बहुलक निकालने के लिए था, ठीक है। इसका मतलब है जब भी आप पहला बना रहे हैं बारंबारता वाला, तो मे भी उसमें आप चीजें बना भी सकते हैं, नहीं बना भी सकते हैं। मतलब बारंबारता वाला पार्टीशन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि चीजें क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए आंसर लिखते वक्त, आंसर बनाते वक्त आपको वो चीजें आंसर में भी देना बेहद कंपलसरी है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि एक्चुअली में बारंबारता का क्या रोल है फ्रीक्वेंसी का। तो आपको ये चार्ट दे दिया गया, क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित बारंबारता सारणी का बहुलक से आपको माध्य विचलन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रारूप में आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या बारंबारता का क्वेश्चन में इन्वॉल्वेशन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप सोच के देखिए, जब आप समांतर माध्य कंसिडर करते थे तो फ्रीक्वेंसी इनटू जो है आप जो है फंक्शन का गुणा करवाते थे, f इनटू x से जो है प्रोसीजर इसका रहेगा। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक आध पार्ट बढ़ भी सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन में नोटेशन दिया है कि आपको बहुलक से माध्य विचलन चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले बहुलक फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इसका बहुलक क्या है। तो आप ऐसे लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक किसे कहेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार लिखी गई हो। यहां देखिए पद ये है, बारंबारता ये है, तो कौन सबसे ज्यादा बार लिखा गया, इसको हाईलाइट कर दिया आपने कि 7 को सबसे ज्यादा बार लिखा गया। इसका मतलब 7 पूरे पद का क्या है, बहुलक है, जो क्वेश्चन में मीन डेविएशन में काम करेगा किसका, कैपिटल एम का, ठीक है। तो इसका मतलब है पद की अगर हम बात करें तो इसे आप x लिखेंगे, बारंबारता को आप स्मॉल f लिखेंगे, सही है। फिर आप क्या बनाएंगे, x माइनस m बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, मॉड ऑफ x माइनस m बनाएंगे, सही है। लास्ट में एक पद इसमें अतिरिक्त जुड़ा होगा, आप लिखेंगे f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m। थोड़ा सा इसमें पद बढ़ जाएगा। देखिए टफ है नहीं, क्वेश्चन जरा सा भी टफ नहीं है, केवल समझने की जो है देरी है ना। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते नहीं तो हम इसे कोशिश यही करते हैं कि आपको क्लास में ही जो है सारी चीजें पढ़ाई जाए, ऑनलाइन क्लास में सारी चीजें ना रखी जाए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि इसे आप 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपका फंडा थोड़ा सा बेहतर क्लियर होगा, और इतना आसान नहीं। मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा विचलित करते हैं बच्चों को, और है बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आप वहां से आंसर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए फटाफट लेते हैं। पद लिखा आपने, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 और ये हो गया 11। फ्रीक्वेंसी भी साथ में, ये 5, 8, 12, 7 और 4। अब यहाँ पे एक चीज आपने कॉलम छोड़ दिया कैपिटल एम का, तो आप चाहें तो कैपिटल एम लिख लीजिए, नहीं तो देखिए कैपिटल एम यहाँ पे लिखा है 7, तो x ये है, तो आप ऐसे लिखेंगे x का मतलब 3 और माइनस m का मतलब 7। 7 में से 3 घटाते तो वैल्यू 4 आती, क्योंकि आप उल्टा घटा रहे हैं इसलिए आप नेगेटिव लगा देंगे, है कि नहीं। यहाँ ये फिर आप लिखते 5 माइनस 7, सेम कंडीशन यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे आते 7 माइनस 7, सॉरी 7 माइनस 7, वैल्यू कितनी आती है 0। फिर आप लिखते हैं यहाँ पे 9 माइनस 7, वैल्यू आती 2। फिर यहाँ लिखते 11 माइनस 7, तो वैल्यू कितनी आती 4। देखिए मॉड लगा है, ये मॉड है, मॉड का मतलब जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा 4 2 0 2 4। प्रीवियस क्वेश्चन में की तरह एक इसमें स्टैंडर्ड पार्टीशन जुड़ा कि आपको फ्रीक्वेंसी का गुणा करना है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी दी गई यहाँ पे, इसीलिए फ्रीक्वेंसी दी गई है क्योंकि उसका यहाँ पे रोल है, सही है। चलिए
एफ इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एम की अगर बात करें तो देखिए 5 और मॉड की बात, तो 5 चौक का 20। बड़ा समझ में आ रहा है कहां से हो रहा? एफ ये है और एक्स माइनस एम है, तो 5 गुणे 4, 8 दूना 16, ये 12 0 0 हो गया, 7 दूना 14 और ये देखिए 4 चौक का 16। तो आप चाहे तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एम बगल में बना सकते हैं इसमें, है ना, या फिर ये नीचे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए नीचे क्लियर है, चलिए जोड़िए से 6 6 12 4 16, 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो वैल्यू कितनी आई? 66। किसकी वैल्यू है ये? देखिए आप इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ, देख लीजिए इसे जरा, क्लियर आ रहा है कि नहीं? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एम मॉड के साथ, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसकी आ गई। बात किससे देंगे? स्मॉल समेशन ऑफ एफ से। एफ कौन है? बारंबारता है। समेशन ऑफ एफ क्या है? पूरी बारंबारताओं का योग। तो जोड़िए इसे, देखिए कितना आ रहा वैल्यू, ये हो गया 8 5 13 2 15 5 20 2 22 और ये हो गया 4 26, 1 और 2 3, वैल्यू कितनी आई? 36। ये किसकी वैल्यू है? समेशन ऑफ एफ की वैल्यू। सही है। अब आपको क्या करना है? सीधे भाग देना है, लास्ट वाले से फ्रीक्वेंसी से भाग दीजिए। यहां लिखेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू, ये टोटल फंक्शन 66 और बट्टे लास्ट में कितना आ जाएगा? 36। ये देखिए 6 से 6 नहीं कैंसिल आउट कर सकते आप, कैसे निकालेंगे? 6 36 हो गया और ये 11 हो गया, 11 बट्टे 6 आया, कैंसिल करिए, 2 बार जा नहीं सकता, 6 कम 6, 6 8 48 और 6 3 18। तो अगर मीन डेविएशन की बात करें तो आंसर आया 1.83। टफ जरा सा भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग हटा तो मेरे हिसाब से मीन डेविएशन के क्वेश्चन तो आपके बस की बात नहीं लगाना, लेकिन है बड़ा आसान। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें भी हमने कहा है कि बहुलक से आप माध्य विचरण निकालिए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे बहुलक आपका क्या आया, है ना, ये काफी आसान है। बहुलक क्या है? किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है? ये देखिए 2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे बहुलक क्या आया? 2 आया। ये आप सॉरी बहुलक क्या आया? 11 आया, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारे की 2 रहते तो फिर कौन सा बहुलक होता? तो जो पहले लिखा गया वही बहुलक होगा आपका। ठीक है। अगर ये बारंबारता सबकी 2 2 2 सारे पदों की सेम होती तो जो पद पहले लिखा जाता बहुलक वही माना जाता आपका। ठीक है। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले ये देखिए रन है या फिर पद है, कुछ ही मान सकते हैं, तो रन ही लिख लीजिए, नहीं तो आपको समस्या होगी। यहाँ बारंबारता अगला स्टेप है ना, बारंबारता कैपिटल एम आप मानेंगे, जिससे आपने बहुलक माना है, ये आपका कैपिटल एम है। चलिए कैपिटल एम के बाद क्या लिखते हैं आप? एक्स माइनस एम हो जाता, फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस एम हो जाता। हो गया। इसके बाद क्या बचता है इसमें? लास्ट वाला स्टेप आता एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। ठीक है। चलिए ये देखिए ये एफ इंटू एक्स माइनस एम हो जाता। तो पूरा चार्ट बेहद आसान है, इसमें जरा सा भी जो है समस्या लेने वाली बात है नहीं कि टफ है। आप 1-2 बार बनाएंगे चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देखिए रन या पद को आप कहेंगे एक्स, बारंबारता एफ है और कैपिटल एम आपने तो निकाल ही दिया, कितना आया? 11। पदों को लिख लेते हैं। ये देखिए 11 है, ये 8 है, 5 है, 4 हो जाता, ये 16 और लास्ट में आ जाता 19। बढ़ा लेते हैं पार्ट थोड़ा सा, बेहद आसान पार्टीशन है, इसको लेके आप परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन टफ है, जरा सा भी टफ नहीं। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, 2 1 1 1 1 और 1। एक्स माइनस एम का मतलब है पद में से, रन में से आप एम को घटाएंगे, तो 11 में से 11 को घटाया, पहला ही पद। फिर से देखिए इसमें 11 में से 11 को घटाया, पहला पद 0। फिर 8 में से 11 को घटाया, वैल्यू -3, लेकिन नहीं रहा, एक बार आपको समझा चुके हैं। अगला 5 में से 11 को घटाया -6 और 4 में से 11 को घटाया -7, 16 में से 11 को घटाया, वैल्यू 5। सही है। और 19 में से 11 को घटाया तो वैल्यू 8। मॉड का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 3, ये 6 7 5 और ये पार्टीशन 8 हो गया। देखिए अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये कहां से आ रहा, यहां देखिए x यहाँ है और m यहाँ है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे रख रहे हैं। 11 में से 11 गया 0। आप ये मत देखिए एक बार लिखा गया, ये m पूरे पदों के साथ है, तो आप एक बार लिखिए या 20 बार लिखिए, चीजें वही हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। सही है। f का गुणा कराना है, देखिए f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम, तो 2 गुणे 0 बराबर 0,
1 गुणे 3 बराबर 3, 1 गुणे 6 बराबर 6, 1 गुणे 7 बराबर 7, 1 गुणे 5 बराबर 5, 1 गुणे 8 बराबर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट में इसमें समेशन ऑफ, देखिए f इंटू ये मॉड ऑफ x माइनस m, सही है। जोड़िए इसे, कितना आया देखिए, चलिए जोड़िए इसे, 7 3 10 6 16 4 20 5 25 और 4 29। एक बार चेक करते हैं, 8 5 13, ये देखिए 7 5 12 8 20 6 26 और 3 29, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, यह तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी दी गई बारंबारता, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसे आप कहेंगे समेशन ऑफ एफ, कितना आया 2 3 4 5 6 7, चेक कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 या 3 2 5 2 7। आपको क्या चाहिए, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। कैसे निकालेंगे, टोटल फंक्शन में से आप फ्रीक्वेंसी के टोटल पार्टीशन से भाग देंगे, 29/7 कैसे करिए, 7 चौका 28, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 7 एक्किम 7, 3 बचा, फिर से 0, 30, 7 चौका 28। तो आपका जो आंसर आया वो आया 4.14। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। चीजें बेहद आसान है, बेहद लॉजिकल है, थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में जरा सा विजन नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है मीन डेविएशन में, कि अगर माध्यिका से माध्य विचलन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपने देखा कि जब समांतर माध्य से माध्य विचलन था तो आपने समांतर माध्य निकाला, बहुलक से माध्य विचलन था तो आपने बहुलक निकाला। अब बात आती है कि अगर माध्यिका से माध्य विचलन है तो क्या इसमें माध्यिका निकालना कंपलसरी है, बेहद कंपलसरी। मतलब फंक्शन दिया है, पहले आप उसकी माध्यिका निकालिए, फिर उसके प्रोसेस को रखेंगे भाई, जो है जैसे वो स्टेबल किया गया, जैसे वो रखा गया उस हिसाब से आप फंक्शन को रखेंगे। लास्ट में फ्रीक्वेंसी का गुणा बारंबारता में भी करते थे, और सेम कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का गुणा हम माध्यिका वाले पार्टीशन में भी करेंगे। ठीक है, फार्मूले दो हैं, सम के लिए और विषम के लिए। देख लेते हैं कि अगर आपसे माध्यिका की बात की गई तो माध्यिका में अगर आप कहेंगे माध्यिका अगर सम है तो फार्मूला आपने लिया n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2। ठीक है, और अगर माध्यिका विषम है, अगर माध्यिका मैंने कहा विषम है तो उस कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला n+1/2 वां पद। ठीक है, इन दो फार्मूलों का अहम रोल है। और अगर लास्ट में आप फिर से इसमें कैपिटल एम क्या होगा, माध्यिका, कैपिटल एम क्या होगा, माध्यिका, विचलन कहां से लेंगे, माध्यिका से लेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें अहम है। फार्मूला वही जो प्रीवियस में लगाते आ रहे हैं, पद लिखेंगे, अगर बारंबारता दिया है बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, आप माध्यिका निकालेंगे उसे कैपिटल एम लिखेंगे, फिर x माइनस एम, फिर मॉड x माइनस एम, फिर समेशन ऑफ f इंटू मॉड x माइनस एम, और लास्ट में आप फ्रीक्वेंसी से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा मीन डेविएशन। किस केस में, अगर माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया हो तो। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल पार्टीशन लेते हैं इसमें। ये देख लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन में। बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो है प्राप्तांक दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी, वो चाहता तो ऐसे कर सकता था, पद दिया गया है, बारंबारता दी गई, लेकिन वो थोड़ा सा चाहता है कि आप लॉजिक में फंसे। ठीक है, और इसने लॉजिक में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं फंसाया भी। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि आपका इसमें माध्यिका से आप माध्य विचलन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे माध्यिका से माध्य विचलन, आपने देखा इसमें कि ये प्राप्तांक दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या दी गई। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या निकालेंगे इसमें, माध्यिका। कैसे, तो माध्यिका के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप ये देखेंगे कि बारंबारता टोटल कितनी है, तो आप यहाँ पे लिखते समेशन ऑफ एफ कितना है। भाई पदों की संख्या पर ही निर्भर करेगा कि माध्यिका कैसे निकालेंगे, सम है फिर कौन सा ऑर्डर, विषम है फिर कौन सा ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखिए 6 4 10 10 20 7 37 और ये 20 7 27 और 33, तो 30 है तो इसका मतलब सम है, ये ना। कैसे निकालते कि सम अगर है तो फार्मूला क्या लिखते हैं, n/2 मतलब 30/2। तो कहीं कहीं डायरेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि आपसे यहाँ फार्मूला मांगा नहीं गया माध्यिका का, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए पूरा करना पड़ेगा हमें, है ना। तो आप लिखते हैं 30/2 वां पद प्लस 30/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2। तो देखिए 15वां पद मैं मान लेता यहाँ कहीं आता, और अगर चीजें चले ठीक है,
तो 15वां पद कौन सा हुआ? 15वां पद नीचे देख लीजिए, क्लियर है बोर्ड। और ये इसे आप कैंसिल आउट करते तो यह आता 15 यहां भी और ये, तो आप लिखते 16वां पद और बटे 2। अब भाई अगर बारंबारता है तो आप कैसे निकालते? संचयी बारंबारता निकालते। ये यहाँ करते 4 6 10 10 20 7 27 और 3 30। अब देखिए 15वां पद कहाँ आ रहा है? 20 में। 16वां पद कहाँ आ रहा है? 20 में। दोनों ही की वैल्यू कितनी है? 15 15। मतलब यहाँ 15वां पद भी आपका 15 आता, 16वां पद भी इसी में आता, वो भी 15 था। तो 15 बट्टे तो वैल्यू आती 30 बट्टे 2 बराबर क्या आता? 15। इतना प्रोसेस फालतू का करना पड़ेगा आपको, ठीक है, माध्यिका के केस में। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें माध्यिका निकालनी होती है कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल जो है आप एट वंस आंसर दें, कैसे देते? आधा इधर आधा इधर, जो बीच में बचा वो पार्टीशन माध्यिका। कुछ नहीं, संचय बारंबारता से कोई मतलब नहीं। एक लाइन में लगाना होता तो ऐसे लिखते कि आधा इधर आधा इधर, जो बीच में बचा वो पार्टीशन आंसर। मान लेते संख्या सम होती, ये पदों का मान सम होता, तो आप क्या कहते? आधे वाले पार्टीशन में आंसर हो नहीं सकता और आधे का पहला मेंबर ही आपका आंसर होगा। सही है? तो वो डिपेंड करता है आप इतना प्रोसेस लगाएंगे कि डायरेक्ट करेंगे इसमें। ये संचयी बारंबारता, इससे कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों की संख्या पद है नहीं, तो पद ये है, इसलिए 15वां पद ना ये होगा ना ये होगा। ये संचयी बारंबारता, ये बारंबारता है, पद ये, इसलिए 15वां पद की जगह पे 15 और 16वें पद की जगह पे 15। क्यों? अच्छा है, 16वां पद छोटे में ले नहीं सकते, बड़े में ही इसका आंसर होगा। तो इतना प्रोसेस किया आपने, और मैं मिटा देता हूं इसे, है ना। मैं सीधे लिख देता हूं डायरेक्ट कि आपका जो माध्यिका आया वो कितना आया? 15 आया। इसकी जरूरत है नहीं संचयी बारंबारता की, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पार्टीशन हो गया पूरा, हमने मिटा दिया इसे, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे? अब आपकी कैपिटल एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। कितनी फाइंड आउट हुई? 15। ये हाईलाइट पॉइंट था, है। अब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? ऊपर देखिए जरा, आप यहाँ लिखते हैं x माइनस एम, फिर आप लिखते हैं x माइनस एम किसके साथ? मॉड के साथ। सही चल रहा है? फिर क्या लिखते हैं? f इंटू मॉड x माइनस एम। केवल और केवल समांतर माध्य से जब आप विचलन निकाल रहे हैं तो उसमें f का गुणा नहीं होगा, बाकी बहुलक और माध्यिका दोनों के कंडीशन में आप जो है समेशन ऑफ मॉड x माइनस एम में से आप गुणा करेंगे किसकी? फ्रीक्वेंसी की, बारंबारता की। देखिए दिया गया, निकालिए इसमें। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं टेबल में। चलिए x माइनस एम, x 5 है, m 15, घटाइए। तो आप, मैं लिख देता हूं इसे, 5 माइनस 15 बराबर -10। ये नेगेटिव प्लस को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 15 में से 5 घटाते तो पॉजिटिव 10 में आता, उल्टा घटा रहे हैं तो उल्टा चिन्ह लगेगा। ओके, कंसेप्ट है। यहाँ 10 माइनस 15 वैल्यू क्या आती? -5। नेक्स्ट 15 माइनस 15 वैल्यू क्या आती? 0। ये 20 माइनस 15 घटाते तो वैल्यू 5 और 25 माइनस 15 घटाते तो वैल्यू 10। सही चल रहा है? अब मॉड की बात की है तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 5 0 5 10। समय यफ का गुणा करना, देखिए यफ इंटू एक्स माइनस एम, मतलब इस पार्टीशन का इसमें गुणा। तो 4 10 का गुणा 40, 6 5 30, 10 का गुणा 0 में 0, 7 5 35 और ये 10 30। ठीक है, तीनों पार्टीशन के एडिशन की बात करेंगे हम इसमें। अगर हम जोड़ने की बात करें, समेशन ऑफ f इंटू मॉड x माइनस एम, देखिए कितना आया ये। अगर जोड़े इसमें तो देखिए 5 0 0 0, ये वैल्यू 5, 3 3 6 3 9 और 4 13। फिर से 4 3 7 3 10 3 13, 135 वैल्यू आ गई। सही है? किससे भाग देना है? अगर हमें मीन डेविएशन चाहिए, ये दे देते बगल में m एंड d, तो ये टोटल फंक्शन में हम किससे भाग देंगे? समेशन ऑफ f से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही भाग दिया जाता है हमेशा। किसके केस में? माध्यिका के केस में। तो आप लिखेंगे 135 और बटे ये आ गया 30। एक 0 था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते, कैंसिल करिए इसे। 3 चौका 12 और 3 5 15, आंसर आता 4.5। ये हो गया आपका मीन डेविएशन या फिर माध्य विचलन।
एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले माध्यिका निकाली, उसके बाद माध्यिका को फंक्शन में से घटाया, फिर उसका मॉड लिया, फिर f का गुणा कराया, उसको जोड़ा, जो वैल्यू आई, अगर मीन डेविएशन निकालना तो समेशन ऑफ f मॉड x माइनस m बटे समेशन ऑफ f, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगा आपका मीन डेविएशन या फिर कहेंगे माध्य विचलन। क्लियर है? मेरे सबसे डाउट नहीं होगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा इसे फंडा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समस्या ये है कि क्या माध्यिका के पार्टीशन में क्वेश्चन में आरोही और अवरोही क्रम का रोल है? बिल्कुल है। अगर साधारण क्वेश्चन है तब भी आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो फिर वो आपका आंसर मान्य होगा नहीं। बच्चे कहते हैं कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम मान के चले तो क्या हमारे आंसर सही माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे, जरा सब इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, कैलकुलेशन में आप डिसेंडिंग ऑर्डर मान के चलेंगे तो फिर थोड़े से कैलकुलेशन में समस्याएं आएंगी। तो पहला काम ये है कि आपसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि ये कोई जो है पद दिए गए, रुपयों की बारंबारता दी गई, आपसे कहा कि इसमें माध्यिका से माध्य विचलन के जो है कंसिडरेशन की बात की गई आपसे। क्लियर? पहला काम देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने लगाया उसमें आपने देखा मैंने उसमें आरोही और अवरोही क्रम की बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें चीजें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थी, यहाँ पे जिगजैग मोशन में है, वो अलग थलग क्रम में है। तो पहला काम ये है कि आप इसे सही क्रम में सुटेबल करिए। ठीक है, कैसे? पहला काम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम है ना, थोड़ा सा बड़ा है तो हम नीचे भी देख सकते हैं, इससे समस्या होगी नहीं। आरोही क्रम तो यहां आप लिखते रुपए और यहां लिखते बारंबारता। सही चल रहा है? इसे देख लीजिएगा नीचे तक थोड़ा सा, है ना। आपने लिखा रुपए कितने, अब देखिए रुपयों से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, ये कोई बारंबारता से असेंडिंग ऑर्डर नहीं निकालेगा। आपको पद से मतलब है, हमेशा बारंबारता पदों की निकाली जाती है, बारंबारता सॉरी हमेशा आरोही क्रम जो है पदों का निकाला जाता है, बारंबारताओं का नहीं। तो आपने सबसे पहले इसे चेंज किया। और सबसे खास बात ये देखिए, आरोही क्रम में दिया ही गया, हम कैलकुलेशन का पार्टीशन थोड़ा सा सुटेबल हो इस वजह से चीजों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ये अवरोही क्रम में लिखा गया। तो आपको आरोही क्रम लिखना है, लिख लीजिए इसे। आप लिखते 6, 8, 10, 12, 14, ये 16, 18 और ये 20। सही है? अब बारंबारता भी इसी के साथ 1, ये 14, 25, 27, 18, 9, 4 और 2, ये आपने कर दिया। अब सवाल ये है कि भला आरोही क्रम की जरूरत पड़ी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको माध्यिका से माध्य विचलन निकालने हैं और अभी तक आपने माध्यिका ज्ञात नहीं की है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर बारंबारता है तो आपको संचयी बारंबारता कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा आपने, संचयी बारंबारता लिख दिया आपने। कैसे निकालेंगे इस पार्टीशन को? 1, इसको जोड़िए 14, 1, 15, इसको जोड़ा आपने, ये कितना आया मेरे हिसाब से 40, इसको जोड़ेंगे ये कितना आया 67, इसको जोड़ेंगे ये 8, 7, 15, 85, 85 होगा, इसको जोड़ेंगे 9, 5, 14, ये 94, इसको जोड़िए 98 और इसको जोड़िए 100। अच्छा कैलकुलेशन आ गया लास्ट में, है। तो हालांकि इससे तो हमें मतलब था नहीं, हमें क्या निकालना है? माध्यिका। हमें देखेंगे डायरेक्ट माध्यिका कैसे आती है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, वो यहाँ भी फॉलो होगा, उससे जरा सा भी समस्या लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, आप इसमें देखते समेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी, जोड़े कितना आया, ये देखिए 9, 4, 13, 2, 15, 5, फिर से 4, 2, 6 और 9, 6, 15, 5, 20, 3, 23, 7, 40, 5, 45, 4, 49 और 1, 50, 0। तो भाई संचयी बारंबारता क्या कहता है कि जितना लास्ट में आएगा वही आपका समेशन ऑफ एफ होगा, पदों का योग। तो आप बिना सोचे समझे 100 लिखेंगे। अब माध्यिका है क्या? माध्यिका का निकालना है किस कंडीशन में? जब पदों की संख्या n बराबर सम दी गई हो। 100 क्या है? सम है। क्यों सम है? 2 से कट जा रहा है। ठीक है, अब फार्मूला क्या लिखेंगे? n/2। तो n/2 का मतलब हम सीधे लिख रहे हैं 100/2 वां पद प्लस 100/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2। सही चल? कैंसिल करते इसे, 50वां पद, 50वां पद और प्लस इसको कैंसिल करते 50 1
51वां पद और बट्टे 2। देखिए 50वां पद कहाँ आया, सही है, मतलब 67 में ही इन्वॉल्व है 50वां पद 12, तो आप इसे लिखते हैं 12 प्लस 51वां पद भी उसी में है 12 और बट्टे 2। आप 24 बट्टे 2 करते फिर से क्या आ जाता आंसर, मतलब कैपिटल एम की वैल्यू आपने। तो मेरे हिसाब से ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसमें जो है इतना लंबा कैलकुलेशन करना नहीं चाहते। शॉर्ट ट्रिक भी इसके हैं, लेकिन वो तभी आप अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं जब आपको बेसिक मेथड आता हो। अगर बेसिक में आप फंस रहे हैं तो फिर ट्रिक की जो कंसिडरेशन है वो भी आपको फंसाएंगे, इसमें जरा सा भी जो है संशय वाली बात है नहीं। आपने माध्यिका निकाल ली, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेशन आपने किया, अब जाकर के माध्यिका आपकी है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन का बेसिक अब स्टार्ट होता है यहां से। कहने का मतलब है कि इतना लंबा प्रोसेस आपने किया, एक भी नंबर का काम अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका माध्यिका निकाल के दिखाइए, आपसे ये पूछा गया सीधे सीधे शब्दों में कि आप इस पूरे फंक्शन का माध्यिका से माध्य विचलन बताइए, है ना। चलिए, इतना प्रोसेस किया आपने किसके लिए, केवल कैपिटल एम के लिए, जिसकी वैल्यू 12 आ गई, उसको नोट कर लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। डरिएगा मत, बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को लेकर के आप जरा सा परेशान नहीं होंगे, ये काफी लंबा है नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ये ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी समय तक काम आने वाली हैं। और कंसेप्ट भी इसके बहुत ज्यादा उल्टे नहीं है, बस समस्या ये है कि अगर आपने पढ़ते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया क्वेश्चन में तो फिर आपके लिए दुविधा बढ़ जाएगी। तो कैपिटल एम की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आई, 12, सही है, ये देखा था ना हमने, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट हम आंसर की डिमांड करते हैं कि भाई डायरेक्ट आंसर करके बताइए, कैसे होता, देखिए इधर आधा पद इधर आधा पद इधर, ठीक है, फिर से आधा पद इधर आधा पद इधर, आधे पद का कोई भी फंक्शन आंसर नहीं होगा और दूसरे आधे पद का पहला मेंबर आंसर है ना। तो अगर आपको उतनी लंबी कैलकुलेशन से बचनी है तो ये करना आना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि आपने जब आरोही क्रम लिखा तो वहां से ऐसा ट्रिक क्यों नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि क्वेश्चन का प्रारूप जिस रूप में रहेगा माध्यिका भी उसी प्रारूप में ही आएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इतना पूरा कैलकुलेशन कर दिया, अब हमारी बात आती है कि हमें माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले आपने लिखा रुपया, लिख लेते हैं, ये रुपया आपने लिख लिया, बारंबारता आपने लिख ली, फिर किसकी बात आती, कैपिटल एम की बात आती, उसे भी आप लिख देते, फिर किसकी बात आती, x माइनस कैपिटल एम की बात आती, फिर मॉड ऑफ x माइनस कैपिटल एम की बात आती, फिर f इंटू मॉड ऑफ कैपिटल x माइनस कैपिटल एम की बात आती है कि नहीं। फटाफट बना लेते हैं इसकी। आरोही क्रम लिखना मस्ट है, इसको भूलिएगा मत, आरोही क्रम में आंसर कंसिडर नहीं कर सकते, भले अगर आपका आंसर आ भी जा रहा है नंबर नहीं पाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपने लिखा 6 8 10 12, ये 14 16 18 और 20, थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट पीछे से 1 4 25 27 18 9 4 और 2, यम कितना लाए आप, 12, तो आपने लिख दिया ओवरऑल 12। अब क्या करना है, x कौन सा है, 12 मारता तो f है, x कौन सा है, रुपए वाले, कैपिटल X कर दीजिए, स्मॉल x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि फार्मूले में कैपिटल X का ही जिक्र है इसलिए आप कोशिश करिएगा कैपिटल X ही रहे। x में से m घटाना है, तो बच्चों को अच्छा ये लग रहा है कि आप पूरा लिख दीजिए। तो देखिए मैंने लिखा 6 माइनस 12 पहला पद, तो वैल्यू आई -6, दूसरा पद लिखते 8 माइनस 12, वैल्यू आती -4, तीसरा पद लिखते 10 माइनस 12, वैल्यू आती -2, चौथा पद तो 12 माइनस 12, वैल्यू 0। ये 12 एक बार नहीं कई बार है, लेकिन मैंने एक ही बार एडजस्ट करके चीजों को जो है समझने का थोड़ा सा प्रयास किया है। फिर आप इसे लिखते 14 माइनस 12, वैल्यू आती 2, 16 माइनस 12, वैल्यू आती 4, 18 माइनस 12, वैल्यू आती 6, और 20 माइनस 12, वैल्यू आती 8। गुणा किसका करना है, f इंटू, सॉरी ये माड का मतलब है पॉजिटिव हो जाएगा सब, तो 6 4 2 0 2 4 6 8 हो गया। अब f इंटू मॉड ऑफ x माइनस, इस फंक्शन का गुणा इसमें, तो वैल्यू 6, 4 चौका 16, सही है, 25 दूना 50, 27 का गुणा 0 में 0, 18 दूना 36,
सही चल रहा है? चेक कर लीजिएगा। ये 18 दूना 36 हो गया, 9 चौका 36, 4 छक 24, 8 दूना 16। एडिशन करना आप बगल में लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, वो दिक्कत नहीं है, मैं ये लिख ले रहा हूँ, है ना। इसको आप ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ एफ मॉड, ये मॉड हो गया x माइनस कैपिटल एम। जुड़े कितना आया? देखिए 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 4 34, ये 3 हो गया। नेक्स्ट फिर से 6 1 2 3 4 5 बार 6 तो 5 छक्का 30 4 34, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 3 6 3 9 4 13 1 14 और 3 17, 174 है ना। अब आपको यफ चाहिए, बारंबारता कितना है? समेशन ऑफ यफ की बात अगर की जाए तो आपने देखिए जोड़ा भी था संचय बारंबारता में, मेरे सबसे 100 आया था। चेक कर लेते हैं बात। 9 4 13 2 15 5 20 3 23 7 30 5 35 4 39, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। आंसर कैसे निकालेंगे आप? लिखेंगे मीन डेविएशन, माध्य विचलन बराबर समेशन ऑफ एफ मॉड x माइनस एस डिविजिबल समेशन ऑफ एफ। मतलब लास्ट वाले फंक्शन में से टोटल जो योग इसका था उसमें से फ्रीक्वेंसी के एडिशन से भाग दे दीजिए, आपका आंसर। तो 174 और बटे 100, ये देखिए काम आसान है, भाग देना ही नहीं है। 2 0 था तो 2 अंक बाद दशमलव, 174 2 अंक बाद कहां से? दाएं से बाएं, हमेशा आप दशमलव दाएं से बाएं लगाएंगे। तो ये 1.74 ये हो गया आपका मेन डेविएशन। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, गुणोत्तर माध्य बचा हुआ है, परास गुणांक परिसर गुणांक है, तो छोटी छोटी चीजें उसको हम एक वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जो जिन बच्चों तक नहीं पहुंचा है हम आशा करते हैं कि उन बच्चों तक आप उन सारे वीडियो को प्रमोट करेंगे। ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसे लगे या फिर और क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए। क्लियर? अपना ख्याल रखिए।